चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। वहीं उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। ऐसे में इस बीच कांग्रेस ने केरल की वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में होंगी। इस सीट पर राहुल गांधी ने चुनाव जीता था, लेकिन बाद में राहुल ने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उन्होंने वायनाड के अलावा उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी जीत हासिल की थी। उन्होंने दोनों में से यूपी में पारिवारिक सीट रायबरेली को ही अपने पास रखने का फैसला किया था। हालांकि इसके बाद कांग्रेस ने जून में ही प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। प्रियंका गांधी भले ही कभी चुनाव नहीं लड़ी, लेकिन वो राजनीति में काफी पहले से सक्रिय रही है। ऐसे में वायनाड सीट प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने से एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई है। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रियंका अपने डेब्यू मैच में धमाकेदार जीत दर्ज कर पाएंगी? क्या वो जनता की उम्मीदों पर खरी उतर पाएंगी? ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर भी हो रही है कि कांग्रेस के इस फैसले से क्या कांग्रेस पार्टी को लाभ हो सकता है। दरअसल केरल के वायनाड को कांग्रेस का गढ़ और सबसे सेफ सीट माना जाता रहा है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली सीट दोनों से चुनाव लड़ा था। राहुल दोनों सीटों से चुनाव भी जीत गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कांग्रेस ने अब इस सीट से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारने का फैसला लिया है। ऐसे में अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो पलड़ा प्रियंका गांधी के पक्ष में भारी नजर आता है। दरअसल प्रियंका गांधी अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाती हैं। प्रियंका गांधी ने 1999 में राजनीति में एंट्री ले ली थी, जब वो अपनी मां सोनिया गांधी के लिए चुनाव प्रचार करने उतरी थी। इस दौरान उन्होंने पहली बार राजनीतिक मंच से बीजेपी उम्मीदवार अरुण नेहरू के खिलाफ प्रचार किया था। 2017 में भी यूपी विधानसभा में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन और सीट बंटवारे में प्रियंका गांधी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कांग्रेस समर्थक भी प्रियंका गांधी से यूपी में अपनी दादी और मां की विरासत को आगे बढ़ाने की आशा टिकाए हुए थे, जिसके बाद जनवरी 2019 तक प्रियंका को पूर्वी यूपी में कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था, जहाँ कांग्रेस के गढ़ की अमेठी और रायबरेली सीटें मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद सितंबर 2020 तक उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया था। हालांकि दिसंबर 2023 में संगठनात्मक फेरबदल में उनसे उत्तर प्रदेश का प्रभार छीन लिया गया, लेकिन वो पार्टी की महासचिव बनी रही। हालांकि इन 25 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ जब प्रियंका गांधी ने खुद चुनाव लड़ा हो। उनके चुनाव लड़ने की कई बार चर्चा जरूर हुई है, लेकिन प्रियंका गांधी कभी फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ती नजर नहीं आई। ऐसे में प्रियंका गांधी का भले ही ये पहला चुनाव है, लेकिन वो लंबे समय से रायबरेली में सोनिया गांधी और अमेठी में राहुल गांधी की चुनावी तैयारियों का जिम्मा संभालती रही है। प्रियंका इस बार के चुनाव अभियान में भी बतौर स्टार प्रचारक कांग्रेस के प्रचार अभियान में फ्रंट पर नजर आई थी। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से बीजेपी के हमलों को बगैर किसी कंट्रोवर्सी में आए काउंटर किया, उसे भी कांग्रेस के नजरिए से उम्मीद जगाने वाला कहा जा रहा है। अब अगर प्रियंका गांधी संसद में पहुंचती हैं, तो कांग्रेस को सदन में चर्चा के दौरान अच्छी हिंदी में दमदारी से अपनी बात रखने वाला एक अच्छा वक्ता मिल जाएगा। प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो हो गई हैं, लेकिन ये बस इतनी सी कहानी नहीं है। दरअसल कांग्रेस दक्षिण भारत, खास तौर पर केरल में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। पार्टी कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है और अपनी सहयोगी डीएमके के साथ तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज है। उत्तर भारत के विपरीत, जहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है, वहीं कांग्रेस दक्षिण में जीत हासिल करने की कोशिश में है, जहां पर कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन केरल की सत्ता से दूर है। वहीं 2021 के केरल चुनाव में लेफ्ट गठबंधन ने लगातार दूसरी बार सरकार चलाने का जनादेश हासिल किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन और राहुल गांधी के वायनाड से सांसद होने का कुछ खास असर केरल चुनाव के नतीजों पर नहीं दिखा था। ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी के वायनाड में होने का सकारात्मक असर केरल चुनाव में देखने को मिलेगा और पार्टी को उनके यहाँ होने से चुनाव अभियान में भी मदद मिलेगी। पिछले 5 सालों में प्रियंका अपने भाई के संसदीय क्षेत्र में कई बार जा चुकी है। अगर प्रियंका गांधी वायनाड से जीतती हैं, जिसे कांग्रेस के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है, तो ये पहली बार होगा जब नेहरू गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में होंगे, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी लोकसभा में और सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी। ऐसे में प्रियंका के चुनावी मैदान में उतरने से अब की बार वायनाड चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या राहुल गांधी की तरह ही प्रियंका गांधी के लिए भी वायनाड से जीत की राह आसान हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।